कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस को मुश्किल में फंसा दिया है। राहुल गांधी का ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। दर्शकों, राहुल गांधी सोच रहे हैं कि वो झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर लेंगे, लेकिन अब उनकी दाल नहीं गल पा रही। देश के लोग असलियत जान चुके हैं। पहले राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह को संसद आकर जवाब देने का चैलेंज दे रहे थे और कह रहे थे कि अमित शाह की हिम्मत नहीं है कि वो संसद आकर छात्रों पर हुए हमले को लेकर जवाब दे पाए। लेकिन अब जब अमित शाह डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो सदन में जवाब देंगे, विपक्ष में हिम्मत है तो सुने उन्हें। तो राहुल गांधी अपनी बातों से पलट गए और बोलने लगे कि वो अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना चाहते। ऐसे में सवाल यह है कि जब राहुल गांधी अमित शाह का लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर अमित शाह से क्यों मांग रहे थे जवाब? वो संसद में आकर जवाब दी, ये क्यों कह रहे थे? ऐसे में बीजेपी के लोग राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं इस बार तो कांग्रेस ने सारी हदें ही पार कर दी है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, लोग अब सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि क्या वो विपक्ष के नेता के पद के लिए सही है। दरअसल नई दिल्ली में आयोजित रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की। कांग्रेस के अधिवेशन में बोलते हुए राहुल गांधी अपने ही अंदाज में पीएम मोदी और भारत की विदेश नीति का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अचानक राहुल गांधी कुछ ही ज्यादा नाटकीय अंदाज में आ गए और मंच पर मौजूद संदीप दीक्षित को आवाज दी। उन्होंने अपनी बाहें फैलाकर उन्हें गले लगाकर इशारा किया। वहीं जैसे ही संदीप दीक्षित पीछे मुड़े, राहुल गांधी तेजी से उनकी ओर आगे बढ़े और उन्हें एक अजीब तरीके से गले लगा लिया। राहुल गांधी ऐसा करके पीएम मोदी की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें विदेश यात्राओं के दौरान दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष अक्सर गले लगाकर स्वागत करते हैं। वहीं राहुल गांधी की इस हरकत को देखकर वहां बैठे लोग हंसने लगे। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनके लिए विदेश नीति का मतलब ही लोगों को गले लगाना है। इसी दौरान संदीप दीक्षित ने बीच में बोलते हुए एक भद्दी और महिला विरोधी टिप्पणी की। दरअसल संदीप दीक्षित ने कहा कि मुझे मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद गांधी और दीक्षित दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कांग्रेस के नेताओं ने भारत और इटली के बीच उस गर्मजोशी भरे और मैत्रीपूर्ण रिश्ते को जो पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच बातचीत और मुलाकातों में दिखाई देता है, घटिया और महिला विरोधी मजाक तक सीमित कर दिया। वहीं मंच पर मौजूद कांग्रेस के नेताओं का यह व्यवहार कांग्रेस पार्टी में गहराई तक मौजूद महिला विरोधी व्यवहार का एक उदाहरण था। दर्शकों के बीच बैठी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अपने नेता द्वारा एक महिला को लेकर किए गए आपत्तिजनक इशारे पर जोर जोर से ठहाके मारकर हंस रही थी। वहीं अब राहुल गांधी और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के फायरब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर राहुल गांधी और संदीप दीक्षित का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आपको लगता है राहुल गांधी जी की मानसिक स्थिति ठीक है? झारखंड के रांची में कांके इनके लिए ठीक जगह है। वहीं राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के इस वीडियो को शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित पालविया ने एक्स पर लिखा कि एलओपी द्वारा अपमानजनक और निंदनीय टिप्पणी, राहुल गांधी और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित प्रधानमंत्री को निशाना बनाना, उनकी विदेश नीति का मजाक उड़ाना और एक विदेशी महिला नेता को अपमानजनक सार्वजनिक ताने में घसीटना दिखाता है कि कांग्रेस कितनी नीचे गिर गई है। जब व्यक्तिगत दुर्व्यवहार राजनीतिक तर्क की जगह ले लेता है तो कांग्रेस मुख्यधारा की राजनीति पार्टी में अपनी विश्वसनीयता को और भी कम कर रही है। कांग्रेस के राजनीतिक विमर्श में सड़ांध स्पष्ट है और चुनावी तौर पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। दर्शकों, कांग्रेस के भीतर मौजूद ये बेलगाम महिला विरोधी व्यवहार केवल पार्टी के बाहर की महिलाओं तक सीमित नहीं रहा है, पार्टी के भीतर की महिलाएं भी इसका शिकार रही हैं। कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, जो लंबे समय तक पार्टी से जुड़ी रही थी, पार्टी की एक मजबूत आवाज थी, वो भी कांग्रेस में मौजूद इस महिला विरोधी व्यवहार का शिकार हुई थी। उस वक्त सितंबर 2018 में मथुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रियंका चतुर्वेदी के साथ बदसलूकी की थी। पार्टी ने शुरुआत में इन कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया था, लेकिन अप्रैल 2019 में उन्हें फिर से पार्टी में बहाल कर दिया गया। ऐसे में अपनी पार्टी के इस फैसले से नाराज प्रियंका चतुर्वेदी ने 2019 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर कांग्रेस के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व खासकर राहुल गांधी ने भी पार्टी के भीतर महिलाओं के खिलाफ हुए महिला विरोधी व्यवहार की निंदा तक नहीं की। ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी सवालों के घेरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएस न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें